बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा एक ही भाई था। मुझे और अम्मा को उसकी शादी का बड़ा चाव था। इसीलिए हमने एक एक घर छान मारा था। तब जाकर हमारे नाक के नीचे कोई लड़की आई थी। मगर वो तो शादी की पहली रात ही बेहोश हो गई और जब होश में आई तो सांप सांप कहकर रोने लगी। उसने एक ही जिद पकड़ी हुई थी कि वो मैके जाना चाहती है। अम्मी ने इजाजत दे दी तो उसने मैके से ही खोला का नोटिस भेज दिया था। अब अम्मी ने फिर से भाई का घर बसाने की सोची। इस बार भी शादी की पहली रात ही दुल्हन की चीखों की आवाज सुनाई दी। मैं और अम्मी भाग कर गई तो देखा कि भाभी चीख चीख कर सांप कह रही थी। इस बार भी भाभी ने तलाक ले ली। अम्मी बड़ी जज्बाती हो चुकी थी। वो हर वक्त रोती रहती कि मेरे बेटे के नसीब ही खराब है। मगर मुझे अब दाल में कुछ काला लगने लगा था। मैंने सोच लिया था कि इस वाकये की तह में जाकर ही रहूंगी। यूं एक शब भाई काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए थे। मैंने वो सारी रात भाई के कमरे में गुजारी थी मगर मुझे कहीं पर कोई भी सांप नजर ना आया। अब अम्मी ने भाई की तीसरी शादी रचाने की तैयारियां शुरू कर दी थी। तीसरी भाभी की भी चीखों की आवाज से पूरा घर गूंज गया था। अब मैं बड़ी परेशान हो गई थी कि आखिर माजरा क्या है। इसलिए जब रात हुई तो मैंने खुद को भाई के कमरे में पर्दे के पीछे छुपा लिया था। जैसे ही भाई भाभी के पास आकर बैठे तो मैं ये देखकर चीख पड़ी क्योंकि मेरा भाई ही सांप। मेरा नाम सोहा है। मेरा एक ही भाई है जो मुझसे 7 साल बड़ा है। अब्बू 3 साल कबल इंतकाल कर गए थे। तब से आसिम भाई ने ही घर के सारे मामला संभाल रखे थे। अम्मी भाई के वारे सदके जाती न थकती थी। अम्मी अक्सर कहा करती थी कि सोहा, अल्लाह ने एक ही बेटा दिया है मगर बहुत काबिल बेटा दिया है। मैं इसके लिए अल्लाह का जितना भी शुक्र करूं कम है। अम्मी जल्द अज जल्द भाई के लिए दुल्हन ले आना चाहती थी। अम्मी का कहना था कि जब लड़का इस काबिल हो जाए कि वो कमाना शुरू कर दे और अपनी बीवी को इज्जत की 2 वक्त की रोटी दे सके तो उसकी शादी कर देनी चाहिए, नहीं तो माशरे में बड़ा बिगाड़ पड़ता है। मैंने भी भाई से कह दिया था कि आपकी दुल्हन मैं ही पसंद करूंगी। इसीलिए अब मैं और अम्मी आए दिन किसी न किसी के घर मेहमान बनकर बैठी होती थी। रंगारंग खाने हमारे सामने पेश किए जाते थे। घर आकर मैं और अम्मी सर जोड़कर बैठ जाती थी। हम लड़की वालों के घर की एक एक चीज को डिस्कस करती थी कि सहन कैसा था, किचन की सफाई सुथराई का ख्याल रखा गया था या नहीं, लड़की के बोलने चलने का अंदाज कैसा था, जिस लड़की का रिश्ता देखने गए थे उसकी भाभी को उन लोगों ने किस हाल में रखा हुआ था। हमें एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो कम उम्र भी होती, सुगड़ भी और हसीन भी। लेकिन जो रिश्ता अम्मी को पसंद आ जाता उसमें मैं कोई ना कोई नुक्स निकाल लेती और जो रिश्ता मुझे पसंद आता वो अम्मी की समझ में ना आता। यूं करते कराते 6 माह का अरसा बीत गया था। लोग कहते हैं कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। ये तो फिर एक रिश्ता ही था। हमारी मुंतखब करदा लड़की अपने नाम की तरह कोमल ही थी। अब मैंने और अम्मी ने तो हथेली पर सरसों जमा ली थी। हमारी कोशिश थी कि ये शादी जल्द अज जल्द हो जाए मगर भाई जरा ढीले पड़ गए थे। वो अम्मी को टालने लगे थे। वो बोले, अम्मी पहले हम सोहा की शादी करेंगे, फिर मेरी बारी आनी चाहिए। अम्मी ने सख्ती से मना कर दिया था। वो बोली, नहीं, मैं इस बात पर यकीन नहीं रखती कि बेटियों की शादी के इंतजार में हम अपने बेटों को खुशियों से महरूम कर दें। पहले तुम्हारी शादी हो जाए, फिर मुनासिब सा रिश्ता ढूंढकर हम सोहा की भी शादी कर देंगे। भाई को अम्मी के आगे हार मानना ही पड़ी थी। अब हम माँ बेटी ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। हमने भाभी की बरी में रखने के लिए एक से बढ़कर एक सूट खरीदा था। मेहंदी की रात अम्मी ने मुझे अपने पास बिठा लिया और बोली, कोमल, एक बात याद रखना, कभी भी अपनी भाभी के खुशियों के दरमियान हायल होने की कोशिश मत करना। जो उसे मिलेगा वो उसका नसीब होगा। तुम्हारे नसीब की खुशियां तुम्हें अगले घर जाकर मिलेंगी। मैंने अम्मी की बात अपने पल्लू से बांध ली थी। हमने खूब धूमधाम से भाई की शादी की थी। अम्मी अपने रिश्तेदारों को नीचा दिखाना चाहती थी। अम्मी अक्सर कहा करती थी कि सोहा, तुम्हारे बाप के मरने के बाद मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे नजरें फेर ली थी। अब मैंने उनसे नजरें फेर ली हैं। मैं खानदान की किसी लड़की को घास तक नहीं डालूंगी। अपने बेटे के लिए बाहर से ही बीवी लेकर आऊंगी, मगर शादी में मैं सबको मदऊ करूंगी ताकि उन्हें अपनी गलती का एहसास तो हो। यूं हम बारात में भी अच्छे खासे लोग लेकर गए थे मगर वलीमे में तो पूरे खानदान को मदऊ किया था। कोमल भाभी
बारात पर इतनी हसीन लग रही थी कि उन पर से तो नजर ही न हटती थी। पूरे हॉल में सबके लबों पर कोमल भाभी की तारीफें ही थीं। अम्मी का सर फख्र से बुलंद हो रहा था। हम भाभी को रुखसत करके घर ले गए थे। उन्हें सजे सजाए कमरे में बिठाकर मैं और अम्मी अपने कमरे में चली गई थी। हमने अपने लिबास तब्दील किए और घर के कपड़े पहन लिए। अम्मी के लबों पर तो अल्लाह का शुक्र ही शुक्र था। वो बहुत खुश थी कि सब कुछ खुश असलूबी से हो गया था। मैं अभी अपने बेड पर लेटी ही थी कि भाई के कमरे से भाभी के चीखने की आवाज आने लगी थी। मैं उठकर भागी तो अम्मी ने मुझे रोक दिया और बोली, मैं जाकर पता करती हूँ कि क्या माजरा है। अम्मी जब कमरे में पहुंची तो भाभी बेहोश हो चुकी थी। अम्मी ने मुझे आवाज देकर बुलाया और बोली कि एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाओ। अम्मी भाई को बड़े कड़े तेवरों के साथ घूर रही थी। वो बोली, आसिम मुझे बताओ तो सही कि 10 मिनट में ऐसा क्या हो गया है कि तेरी बीवी बेहोशी हो गई। भाई ने लाइल्मी का इजहार कर दिया था, मगर वो भी बहुत परेशान थे। भाभी को अस्पताल ले जाया गया तो उन्हें होश आ गया था, मगर वो चीख चीख कर सांप कहे चली जा रही थी। अम्मी बोली, बहू कुछ बताओ तो सही कि सांप का आखिर क्या किस्सा है। तो भाभी आकर अम्मी के गले लग गई और बोली कि मुझे मेरे वालिदैन से मिलवा दे। अम्मी ने कोमल भाभी के वालिदैन को भी बुलवा लिया था। वो तो उल्टा हम पर ही बरस पड़े थे कि आखिर रुखसती के 1 घंटे बाद ही ऐसा क्या हो गया कि हमारी बेटी अस्पताल में एडमिट हो गई। भाभी ने जिद लगा ली थी कि वो हर सूरत अपने मैके जाना चाहती हैं। अम्मी उन्हें रोक ना पाई थी क्योंकि कोमल भाभी के वालिदैन बहुत गुस्से में थे। हम लोग खाली हाथ घर आ गए थे। अब भाई अम्मी पर बरसने लगे थे। वो बोले, आपने मेरी शादी की थी या मेरे साथ मजाक किया था? पहले लड़की का पता तो करवा लेती आप। न जाने उसे कैसे दौरे पड़ते हैं, या वो किसी और को चाहती थी। जो उसने शादी की पहली रात ही ये नाटक कर दिया। अब सुबह वलीमा है। आप खुद सोचें कि अगर कोमल वापस ना आई तो हमारी कितनी सुबकी होगी। अम्मी ने भाई को दिलासा दिया कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी वालिदैन अपनी बेटी का घर उजाड़ना नहीं चाहते। तुम फिक्र न करो, सुबह तक दुल्हन वापस आ जाएगी। अम्मी ने भाई को तसल्ली तो दे दी थी, मगर वो खुद सारी रात ना सो सकी थी। सुबह होती ही अम्मी मुझे अपने साथ कोमल भाभी के घर ले गई थी। अम्मी ने कोमल भाभी के वालिदैन से कहा था कि आज वलीमा है, इसलिए हम अपनी बच्ची को लेने के लिए आए हैं। कोमल के अब्बू तो शदीद गुस्से में थे। वो बोले, बहन आपकी बेहतरी इसी में है कि आप चुपचाप यहां से चली जाएं। मैंने आज तक किसी औरत से कभी बदतमीजी नहीं की। ये ना हो कि मुझे आपके साथ सख्ती से पेश आना पड़े। अम्मी बोली कि भाई साहब, कम से कम हमें ये तो पता चले कि आखिर माजरा क्या है, फिर ही तो कोई इसका हल निकलेगा ना। मगर कोमल के अब्बू बोले कि आप ये बात जाकर अपने बेटे से पूछें, यकीनन वो झूठ नहीं बोलेगा। अम्मी ने अंकल की बहुत मिन्नतें की कि कम से कम आज के लिए तो कोमल को हमारे साथ जाने दे, क्योंकि वलीमा था। अम्मी बोली, भाई साहब, आपने हमारा मान न रखा तो हमारी इज्जत 2 कौड़ी की भी ना रहेगी। अम्मी ने उनकी बहुत मिन्नतें की, मगर उनका इनकार हाँ में ना बदलवा पाई थी। अम्मी लूटी पुटी सी घर वापस आ गई थी। अम्मी ने अपने जिन रिश्तेदारों को नीचा दिखाने का सोच रखा था, वो ही अम्मी को फोन कर करके नीचा दिखा रहे थे। भाई अलग अम्मी से खफा थे। भाई बोले, अम्मी कम से कम मेरी शादी तो आप आंखों देखी लड़की से करवा ही सकती थी ना। क्या जरूरत थी गैरों से रिश्ता जोड़ने की? अगर आपने मेरा रिश्ता अपनों में किया होता तो कम से कम वो हमारी लाश तो रख लेते। कोमल भाभी ने 1 हफ्ते बाद ही खुला का नोटिस भेज दिया था। भाई ने भी कागजात पर दस्तखत कर दिए थे। वो बोले, मुझे ऐसी बीवी की कोई जरूरत नहीं है जिसने मुझे कहीं शक्ल दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। भाई अब बहुत परेशान रहने लगे थे। अम्मी तो भाई की हालत देखकर कुर्ती रहती थी। अम्मी ने एक बार फिर से भाई का घर बसाने की ठान ली थी, लेकिन इस बार हमने 10 लड़कियां ठुकराई नहीं थी। अम्मी को दूसरा ही रिश्ता पसंद आ गया था। लड़की वाले काफी गरीब थे। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लड़के का पहला एक रिश्ता टूट चुका है। वो तो बस चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी हो जाए तो एक खाने वाला कम हो जाए। इस बार अम्मी ने भाई की शादी में इंतहाई करीबी लोगों को ही मदऊ किया था। सज्जल भाभी भी बड़ी प्यारी सी थी। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि वो थी भी कम उम्र ही। भाई ने शादी से पहले ही अम्मी से कई बार पूछा था कि अम्मी आपने लड़की की अच्छी तरह छानबीन कर ली है ना? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये भी मुझे बदनाम करके भाग जाए। अम्मी ने भाई के लबों पर हाथ रख दिया था और बोली कि अपने मुंह से मनहूस अल्फाज मत निकालो, इंशाअल्लाह सब अच्छा ही होगा। इस बार भाई की शादी की मुझे इतनी खास खुशी नहीं थी। मैंने और मेरी सहेलियों ने मिलकर
भाई का कमरा सजा दिया था। हम भाभी को कमरे में बिठाकर खुद बाहर निकल गए थे। भाई अपने कमरे में चले गए। मैं बहुत परेशान थी कि न जाने आज सब क्या बनेगा। लेकिन आज भाई को अपने कमरे में गए हुए आधा घंटा गुजर चुका था। कोई ऐसी वैसी आवाज सुनाई न दी तो मैंने रब का शुक्र अदा किया और खुद कपड़े तब्दील करके लेट गई थी। इतने में ही भाभी के चीखने की आवाजें आने लगी थी। मैं और अम्मी बौखलाकर भाई के कमरे की जानिब भागी थी। भाभी अम्मी के साथ लिपट गई थी और चीख चीख कर उन्हें कुछ बताने की कोशिश करने लगी थी, मगर वो इस कदर हवास बाख्ता थी कि सांप के अलावा कुछ समझा ही ना पाई थी और फिर वो भी बेहोश हो गई थी। अब मेरी और अम्मी की जान पर बन गई थी। भाभी को होश आया तो न जाने उन्होंने किसका मोबाइल पकड़कर अपने घर वालों को अस्पताल ही बुला लिया था। अम्मी अब बड़ी परेशान हो गई थी। अम्मी ने भाभी के वालिदैन से कह दिया था कि यूं जरा जरा सी बात पर बेटियों को घर नहीं ले जाया जाता, इस तरह तो आपकी बच्ची का घर कभी नहीं बसेगा। मगर वो तो इतने गुस्से में थे कि अम्मी की कोई बात सुन ही नहीं रहे थे। वो बोले, हम गरीब जरूर हैं, अगर इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम अपनी बेटी को मौत के हवाले कर दें। अम्मी ने अब की बार भाई से दो टोक बात की थी। वो बोली, आसिम, मुझे सब सच बता दो, कहीं तुम्हारे कमरे में सांप तो नहीं है? आसिम भाई ने अम्मी की तरफ ऐसी नजरों से देखा था जैसे कह रहे हो कि अम्मी आप कहीं पागल तो नहीं हो गई। फिर बोले, अम्मी, जिंदगी हर शख्स को प्यारी होती है। मैं इतना भी पागल नहीं हूं कि मेरे कमरे में सांप घुस आए और मुझे खबर ही ना हो। लेकिन मेरा दिल भाई के जवाब से मुतमईन नहीं था, इसीलिए मैं अक्सर भाई के कमरे में जाकर उनकी चीजों की तलाशी लेने लगी थी, मगर मुझे कुछ भी मशकूक नजर न आया था। एक रात भाई ऑफिस के काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए थे, तो मैं अम्मी के सो जाने के बाद भाई के कमरे में जाकर बैठ गई थी। मुझे डर भी लग रहा था कि मेरी दो भाभियां तो बच गई थीं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जिंदगी पूरी हो चुकी हो और मुझे सांप ही डस ले। इसीलिए मैं सारी रात बिना पलक झपकाए बैठी रही थी। मुझे सांप तो क्या नजर आता, एक कीड़ा तक नजर ना आया था। फजर तक मैं यूं ही बैठी रही थी जब कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अम्मी खड़ी थी। वो मुझे हैरत से तक रही थी। वो बोली, बेटा तुम यहां क्या कर रही हो? मैं बोली, अम्मी, मैं जानती हूं कि भाई की 2 शादियां टूट चुकी हैं। आप इस सब की कितनी टेंशन ले रही हैं। मुझे भी बड़ी हैरत थी कि आखिर दोनों भाभियों ने सांप का ही जिक्र क्यों किया था। बिलफर्ज उन्होंने सांप देख भी लिया था तो माना कि वो डर गई थी, मगर भाई से तलाक लेने का जवाज नहीं बनता। वो ये भी तो कह सकती थी कि हम इस घर में नहीं रहना चाहती, इस घर में सांप है। फिर यही क्यों कहा कि हम आसिम के साथ नहीं रह सकती। मैं कल आपके सो जाने के बाद ही भाई के कमरे में आ गई थी। मैं देखना चाहती थी कि सांप आता कहां से, मगर मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। अब क्या सच है और क्या झूठ है, ये तो अल्लाह ही जानता है। अम्मी मेरे गले लगकर रोने लगी थी। उनके दिल पर बहुत गुबार जमा हो चुका था। मैंने उनको दिलासा दिया और कहा कि आप फिक्र न करें, हमारे दिन अच्छे भी आ जाएंगे। अम्मी बोली कि इस बार मैं आसिम के लिए कोई बेसहारा लड़की ब्याह कर लाऊंगी ताकि वो यूं घर छोड़कर तो ना भाग जाया करे। मैं बोली, अम्मी, मेरी माँ ने तो अभी कुछ अरसे के लिए भाई की शादी का नाम ही ना ले, क्योंकि अगर फिर कोई ऐसा वैसा वाकया हो गया तो भाई सह नहीं पाएगा। हाँ, अभी आप 1-2 साल सब्र कर लें। मगर अम्मी बोली, सोहा, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती। तुम नहीं जानती, जगह जगह लोग तुम्हारे भाई को ताने देते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे। तुम्हारी बीवी कहाँ भाग गई? यूं तो मेरा बच्चा जहनी मरीज बन जाएगा और फिर मैं हमारे रिश्तेदारों को भी खुश होने का ज्यादा मौका नहीं देना चाहती। अम्मी की बात तो ठीक ही थी, इसीलिए मैं उनसे इख्तिलाफ न कर सकी थी। मगर मैंने इतना कह दिया था कि अम्मी आप ही इस बार भाई के लिए रिश्ता ढूंढिएगा, मैं इस मामले में नहीं पड़ना चाहती। अम्मी ने मेरी बात मान ली थी। 1 हफ्ते बाद ही अम्मी ने एक लड़की ढूंढ निकाली थी। मगर जब अम्मी ने भाई को बताया कि मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूं तो उन्होंने आसमान ही सर पर उठा लिया था। वो बोले, आज के बाद इस घर में मेरी शादी का कोई नाम भी नहीं लेगा। मैं सारी जिंदगी कंवारा ही रहना चाहता हूं। आप बस सोहा की शादी करें, इसका घर बसाएं। ये लड़की जात है, मेरी इतनी शादियां टूट चुकी हैं। आपका क्या ख्याल है कि लड़के वाले ये नहीं पूछेंगे कि इसके भाई का घर क्यों नहीं बसता? ये बातें नजरअंदाज करने वाली नहीं है। ये ना हो कि मेरी बहन सारी जिंदगी मेरी दहलीज पर बैठी मुझे कोसने देती रहे। भाई की बातें तो बिल्कुल सच थी। उन्होंने हमारी आंखें खोल कर रख दी थी।
हमने आज तक लड़कियों के जितने भी रिश्ते देखे थे, हमने एक एक बात को चेक किया था। अब मेरी बारी। कोई आंखें बंद करके मेरा रिश्ता तो करने से रहा। अम्मी बोली, आसिम, तुम इन बातों में मत पड़ो। जब सोहा की शादी का वक्त आएगा तो ये मामला भी निमट जाएगा। अभी तो मैं ये सोच सोच कर घुलती रहती हूं कि तेरा क्या बनेगा। मेरे बच्चे, तुझे बेवा माँ की कसम है, इस शादी के लिए हाँ कहते। ये मेरे जुड़े हाथ देख और इस रिश्ते के लिए मान जा। भाई कुछ कहे बिना ही दरवाजा मारकर बाहर निकल गए थे। मैंने ही अम्मी को समझाया था कि आप अभी भाई को कुछ वक्त दें, उनके सर पर सवार मत हो। जब वो पिछले सदमे से संभलेंगे तो खुद ही शादी के लिए रजामंद हो जाएंगे। मगर अम्मी तो अपने रिश्तेदारों को नीचा दिखाना चाहती थी, इसीलिए वो ना तो किसी बात को समझने के लिए तैयार थी और ना ही अपनी जिद से पीछे हट रही थी। यूं कई दिन हमारे घर में अफरा तफरी छाई रही थी। तब कहीं जाकर भाई ने तीसरी शादी के लिए हामी भरी थी। इस बार हम 5 लोग ही भाई की बारात लेकर गए थे और भाभी को रुखसत करके घर ले आए थे। भाभी कम उम्र ही थी, प्यारी भी थी। अम्मी ने 4 कुल पढ़कर भाभी पर फूंक दिए थे ताकि कोई बुरा वाकया पेश ना आ जाए। मगर शायद भाई की किस्मत ही अजीब थी। रात होते ही सिद्रा भाभी भी चीखने लगी थी। हम भागकर उनके पास गए तो वो भी सांप सांप ही कर रही थी। फिर वो उठकर हमारे साथ ही बाहर निकल आई थी। सिद्रा भाभी अम्मी से कहने लगी, मैं आज शब आपके साथ सोना चाहती हूँ। मैंने अम्मी को इशारा किया तो अम्मी समझ गई थी। उस रात भाभी हमारे साथ ही लेट गई थी। मैंने बहाने बहाने से पूछा कि मुझे बताओ सांप कहाँ था, लेकिन वो बिल्कुल ही गंग सी हो गई थी। फिर मैंने भी उनको ज्यादा कुरेदना ठीक नहीं समझा था, इसीलिए चुप कर गई। मगर मैंने ये सोच लिया था कि मैं अब हर हाल में सांप का किस्सा तो मालूम करके ही रहूंगी, इसीलिए मैंने मुकम्मल तैयारी कर ली थी। अगले दिन भाभी बड़ी उदास सी यहां वहां फिरती रही थी। शाम हुई तो मैंने खुद को भाई के कमरे में खिड़की के पर्दे के पीछे छुपा लिया था। मैं हर राज से वाकिफ होना चाहती थी। सिद्रा भाभी कमरे में आकर बैठ गई थी। वो बड़ी डरी सहमी सी थी। थोड़ी देर बाद भाई कमरे में आए तो वो भाभी के पास जाकर बैठ गए। भाभी की दबी दबी चीखें सुनाई देने लगी थी। मैंने पर्दे से सर निकाल कर देखा तो मेरी चीख ही निकल गई थी। आसिम भाई अजदहे का रूप धारे बैठे थे। मेरी चीख सुनकर वो खिड़की की जानिब भाग कर आए तो मैं खौफ से लरस गई थी। मैंने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया था। मेरी अम्मी भी आवाज सुनकर भाग आई थी। वो भी सामने का मंजर देखकर सकते में आ गई थी। अम्मी की जानिब देखकर भाई डर गए थे। उन्होंने अपने चेहरे से सांप का मास्क उतार दिया था। बाजू पर भी सांप जैसी रंगत का जो कपड़ा चढ़ा रखा था वो भी उन्होंने उतार फेंका था। अम्मी ने भाई के मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर दी थी। वो बोली, मुझे सच बता दो आसिम, नहीं तो मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी। भाई कहने लगे, अम्मी मैं शादी नहीं करना चाहता था। मैं तो चाचू की बेटी इकरा से मोहब्बत करता था। वो भी मुझसे प्यार करती थी। मगर अब्बू के इंतकाल के बाद हमारे हालात खराब हो गए तो सब ने हमसे नजरें फेर ली थी। चाचू भी बदल गए थे। मैंने इकरा से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो मान गई थी, मगर उसने मुझे बताया कि उसने मेरे रिश्ते की बात घर में की थी। मगर चाचू ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो कंगला तुम्हें कहाँ से खिलाए पिलाएगा। मैंने उससे वादा किया था कि इकरा, मैं तुम्हारी मोहब्बत में सारी जिंदगी कंवारा बैठा रहूंगा। मैं शादी नहीं करना चाहता था, मगर आप मेरी सुनती ही नहीं थी। मैं आपको भी इनकार नहीं कर सकता था, इसीलिए शादी की रात सांप वाला मास्क चढ़ाकर अपनी बीवी को कहता कि रात होते ही मैं सांप की शक्ल में तब्दील हो जाता हूँ। मेरी तीनों बीवियां कम उम्र ही थीं, इसीलिए वो मेरी बातों में आ जाती थी। मैं इकरा से किया गया वादा वफा करना चाहता था। अम्मी ने भाई के मुंह पर एक और थप्पड़ जड़ दिया था। अम्मी बोली, तुम उस इकरा के लिए अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हो जो अपना घर बसा कर बैठी है, 4 बच्चों की मां बनकर बैठी है, और तुम उसकी खातिर अपनी तीसरी शादी भी खराब करने चले थे। कुछ तो माँ और बहन का ख्याल किया होता, क्यों हमें जलील करने पर तुले हो। तुम जानते हो ना कि तुम्हारे चाचू इकरा की कोई बात नहीं टालते थे। हकीकत तो ये है कि इकरा भी हमारी गुर्बत से परेशान थी, इसीलिए उसने सारा इल्जाम चाचू पर लगा दिया। तुम क्यों उसकी खातिर खुद को तबाह कर रहे हो। भाई की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोले, अम्मी मैं शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दे। अम्मी बोली, माफी तुम अल्लाह से मांगो,
तुमने 2 लड़कियों को नाहक तलाक दी है। अगर तुम सिदरा से निबाह कर लो तो हो सकता है कि अल्लाह भी तुम्हें माफ कर दे। भाई ने सिदरा भाभी से भी माफी मांग ली थी और उसने भाई को माफ भी कर दिया था। अब हम सब मिलकर रहते हैं। भाई ने अपनी दोनों साबिका बीवियों से भी माफी मांग ली है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।